हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में, करंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी और आपके बीच क्या चल रहा है, आपकी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, स्पेशली थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स है और आपके लिए क्या फीलिंग्स है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग बहुत पॉजिटिवली लीजिए, जो भी मैसेज नज़र आता है जो भी है वो मैं बताना चाहूँगी। अदरवाइज़ जो है वो बताना ज़रूरी है, तो वो चीज़ आपको पॉजिटिव लगे वही चीज़ लीजिए और नेगेटिव होना नहीं है। चीज़ें बदलती है, एनर्जीज बदलती है और ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। काफ़ी लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि ये रीडिंग होनी चाहिए, उनको जानना है, तो वो चीज़ कहते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाँ, पहले आपके लिए निकालेंगे कार्ड्स। वो आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। टू ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल। बॉटम ऑफ देख है क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक है द एस ऑफ पेंटिकल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट एक कप्स है, एक कप है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पेंटिकल 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 पेंटिकल। ओके, ये चीज़ है। यहाँ पे सेवन ऑफ कप है, लेकिन ये सेवन ऑफ कप्स है ना, काफ़ी ज़्यादा एक इल्यूजन और ऑप्शन की एनर्जी होता है। तो मुझे सबसे पहले बात करें आप लोग आपकी, तो आपके लिए वो क्या फील करते हैं। आपके लिए फील करते हैं कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। आपका जो सेपरेशन है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, लगता है इंटरनेट पे आप मिले हो या फिर या तो दूसरी कंट्रीज़ में हो या दूसरे स्टेट्स में होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे उनके सिचुएशन में ऐसा है ना कि यस, थर्ड पार्टी तो है डेफिनेटली, लेकिन इनकी डिस्कशन और जो एक सोच है ना, काफ़ी हद तक आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि इनको ना कुछ चीज़ें सामने से नज़र आई है जिसकी वजह से उनका अभी उस चीज़ में ना मतलब जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन में ना एक बॉन्ड है, वो सिर्फ एक मतलब का है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मतलब का बॉन्ड लग रहा है। अभी थर्ड पार्टी या आपके पर्सन कुछ हद तक कुछ हद तक ऐसा है कि पैसों की वजह से जुड़े हुए हैं और ख़ास करके मुझे मैरिज या मैरिज प्रपोजल या फैमिली बॉन्डिंग होता है ना, कभी कुछ लोगों की लाइक शादी सेम कल्चर में इसलिए करनी है कि हमारी फैमिली का सब ना एक ग्रोथ रहे या बंधे हुए रहे, अपना कल्चर कंटिन्यू रहे, वट एवर द सिचुएशन होता है ना, वो सारी सिचुएशन मुझे फील हो रही है। यहाँ पे आपके लिए तो एक सपने हैं कि आपसे शादी होती तो कैसा होता, या आपके साथ अगर शादी हो चुकी थी और अगर सेपरेशन चल रहा है तो उनकी मेमोरीज उनको बहुत ज़्यादा याद आती है। ये अपनी, मुझे लगता है ना, ये अपने पैसे पे ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे भी वो है, वहाँ पे भी वो है। ये एक्चुअली मुझे लग रहा है ना, थर्ड पार्टी हो या आप हो, ये इनका फोकस है अपनी सोच, अपनी
अपनी स्टेबिलिटी और अपना पैसा उसके ऊपर ज़्यादा है कि मेरी स्टेबिलिटी कैसे रहे, मुझे जो चाहिए वो कैसा मिले, वो चीज़ है। तो यहाँ पे भी वहाँ पे भी सिचुएशन में मैनिपुलेट करने की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रांगली नज़र आ रही है। और इस बीच में ना वो फंस जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन सोल लेवल का है, तो ये जितना गलती करते हैं उतना वो उसी दिशा में फंसते हैं। अभी अगर आपने नया नया ये सोल जर्नी को एक्सप्लोर करना शुरू किया है तो आपको ये चीज़ें नहीं समझेंगी कि तकलीफ़ बस बढ़ती जा रही है, बट जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी आपको रियलाइज़ होगा कि इनको अपनी ही गलतियों की सज़ा मिलते जाएगी। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना कि इन्होंने पहले तो ना एक आपके साथ जो मैरिज कमिटमेंट करनी चाहिए थी वो नहीं किए, मैरिज के लिए मैरिज कंटिन्यू करनी चाहिए थी वो नहीं किए है। एक मतलब ऐसा एक ना कमिटमेंट की जब बात आ रही थी ना तो इन्होंने हिम्मत नहीं दिखा रही, खास करके फैमिली की वजह से, खास करके उनकी कल्चर की वजह से। वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है कि जहाँ पे अपनी फ़ायदे के लिए, लेकिन फ़ायदा से ज़्यादा अपने आप को बचाना है ना कि भाई अगर आपके साथ शादी करते हैं तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस का क्या या फिर मेरी फैमिली का क्या वगैरह, वो सब चीज़ें उनके दिमाग में थी। इसलिए प्यार होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। वो जो स्टैंड लेना चाहिए था ना आपके लिए, जो हिम्मत दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई, या अभी भी नहीं दिखा रहे। फीलिंग्स तो पूरी तरह है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि उनकी लाइफ में जो भी तकलीफ मची हुई है ना, भले वो चाहे जो भी उनकी मैनिपुलेटिव एनर्जी हो, लेकिन जो खुशी की एनर्जी है, एक हैप्पीनेस है, एक इमोशन, क्योंकि इंसान का एक दिमाग होता है, एक दिल होता है। यहाँ पे दिल है, यहाँ पे दिमाग है, प्रैक्टिकल है, यहाँ पे इमोशनल है। तो वो एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब लगती है कि ये एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ वाला रिलेशनशिप, वो मेमोरीज़ हो या फिर नए मेमोरीज़ हो, हर चीज़ ऐसा लगता है ना कि रीयूनियन करना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हो। शादी तो करना की इच्छा है अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये ना काफ़ी हद तक ना अपने ही जालों में फंसने वाली एनर्जी है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये डेफिनेटली अपना ना रिलेशन में, अपनी सिचुएशन में नई शुरुआत चाहते हैं, जो भी रिस्क आपके लिए नहीं लिया है वो उठाना चाहते हैं, बट हो नहीं पा रहा है। अपनी एक्चुअली है ना, ये इंसान अपनी गोल, अपनी सारी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है। अपने लिए सिल्फिश है कि ये नहीं सोच रहा है कि आप भी तकलीफ में है। हालांकि इमोशनली प्यार तो करते हैं, सब कुछ है, लेकिन किसी चीज़ के लिए स्टैंड भी लेना ज़रूरी है। बस बातें सिर्फ मुलाकात और बस फिजिकल होने तक नहीं होती, कुछ चीज़ों का इमोशनल रिक्वायरमेंट होता है, कुछ कमिटमेंट नाम की भी चीज़ होती है। ये बात के ऊपर उनका अभी तक ना एक ना स्ट्रेंथ या फिर वो चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले, जबकि यूनिवर्स उनको ट्रिगर दे रही है, लेकिन ये बात समझने को तैयार नहीं। यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है ना कि या तो थर्ड पार्टी, या तो ये थर्ड पार्टी को ऑप्शन की तरह रहे। लाइक आप इमोशनल है, इमोशनल जो नीड होती है ना, एक प्यार की नीड, तो वहाँ से आपको भले आपसे बात ना हो, सेपरेशन हो, सब कुछ है, लेकिन आपकी मेमोरीज, आपकी यादें, आपके साथ मिलना है, वो एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे अगेन लग रहा है कि इन्होंने ऐसा कुछ गलती की है ना जिसकी वजह से थर्ड पार्टी ने उनको बहुत ज़्यादा खदेड़ा है। तो उसकी वजह से एक अलग ही एनर्जी है जहाँ पे ना वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, रातों को जागते हैं कि मैंने क्या गलती कर दी है। और ख़ास करके आपकी यादें मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि दिखती है। और थर्ड पार्टी को इस चीज़ का एहसास है, इस चीज़ का एहसास है कि कि ये कुछ गड़बड़ करते हैं। ये वाली चीज़ उनको एहसास है कि मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है ना कि कहीं जाने अनजाने में इन्होंने रॉन्ग तरीके से आपका जिक्र हुआ है या फिर आपकी बात छिड़ी गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में आ चुके हैं। इनका रिश्ता थर्ड पार्टी से काफ़ी हद तक पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और फैमिली के रिलेटेड मुझे लग रहा है। मैरिड होने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी मैरिज का जैसे ना आपसे छुपाया हो वैसे फील हो रहा है। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, इनका चांसेस है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं, बट निकलने के बाद है ना इनको ना काफ़ी ज़्यादा एलिमिनी देनी पड़ेगी या फिर फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। मुझे लग रहा है अगेन यही सिचुएशन है कि पेरेंट्स बोल सकते हैं ना कि भाई अगर तुमने शादी की है तो अपनी मर्ज़ी से चलाओ। तो इनको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकता है, क्योंकि मुझे ये फाइनेंशियली वेल ऑफ नज़र आते हैं। तो
ऐसा लग रहा है कि अपनी अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना उसकी वजह से ये थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं, जबकि कुछ भी हो जाए उनको पसंद नहीं है, सब कुछ है, मतलब एक इल्यूजन में जीते हैं जहाँ पे उनको ऐसा लगता है ना कि ये अपने फ़ायदे के लिए है। लेकिन मुझे ऐसा काफ़ी हद तक लग रहा है कि इनको जो मिला हुआ इंसान है ना वो भी उतना ही टेढ़ा है और वो उनको बहुत ज़्यादा एक सबक सिखाने वाला है। तो थर्ड पार्टी के साथ ये जुड़े तो हैं, खास करके फाइनेंशियल वजह से कुछ लेन देन बाकी है, कुछ बाकी तो है, तो उसकी वजह से है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना काफ़ी हद तक इन दोनों में से कोई एक दूसरे को छोड़ने वाला है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए क्योंकि एक दूसरे की सच्चाई है ना वो कोई एक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। और ख़ास करके मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी लग रही है, क्योंकि जिस तरह से आपकी पर्सन की एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दो नावों पे पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी सिचुएशन को ना काफ़ी हद तक ऐसा जगल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में और थर्ड पार्टी में, जहाँ पे आपकी प्यार की नीड पूरी हो रही है, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल या एक सिक्योरिटी की नीड पूरी हो रही है। लेकिन आप ठहरे हैं बुद्धू, इमोशनल, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये सब चीज़ें होने नहीं देगा। या तो ये सिचुएशन को क्लियर करना चाहेंगे या तो सिचुएशन से लिटरली वो निकाल देंगे। वो वाली मुझे एनर्जी फील हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन का जो बिहेवियर है ना उनको बहुत ज़्यादा एक पसंद नहीं आता। ये माना कि थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा लाइक गिफ्ट और सब कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एक लाइक ना अच्छे से रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ही हो। लेकिन इनकी इच्छा है ना कट आउट होने की, क्या किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, क्योंकि ये अपनी गोल और अपनी सोच के लिए बहुत फोकस है। तो ये इनका जो एक नेचर है ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। लेकिन थर्ड पार्टी इस सिचुएशन को काफ़ी हद तक समझ चुकी है। अगर या तो नहीं भी तो ये जब भी समझेगी तो ये इनका बुरा हाल कर सकती है। तो यही डर है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपके पर्सन आने में देरी करते हैं, क्योंकि मुझे जब भी दिखता है कि आपके लिए प्यार तो दिखता है तो फिर आते क्यों नहीं है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ये इनका जो सेल्फिश नेचर है ना, दो नावों पे पैर रखना, यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन कब जाएगी, तो मुझे काफ़ी हद तक कुछ लोगों के केस में 5 मंथ्स और कुछ केसेस में 6 मंथ्स नज़र आ रहे हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम है, बट स्टिल जो सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ेगी, जो सिचुएशन उनके सामने ट्रिगर हो जाएंगी, उसके बाद ही इनका असली और नकली का चेहरा खुलेगा। और ऐसा नहीं कि सबके लिए यही टाइम है, नहीं ऐसा नहीं है, बट कुछ लोगों के केसेस में ये जल्दी भी ख़त्म हो सकता है, जल्दी भी, क्योंकि उनका टाइम हो चुका है ना, कि जिनको समझना समझाना सब हो चुका है, इसलिए उनका टाइम आएगा। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। यस, और मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि जिनका टाइम आया है ना, जिनके सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको समझने लगी है, उनका मैनिपुलेशन और जो भी चीज़ है, तो उनका जो सेपरेशन होगा उसके बाद ही ये सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी। तो मुझे काफ़ी हद तक कुछ लोगों के केसेस में 3 हफ्ते का टाइम लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से, मतलब एक्चुअली आपने रियूनियन दिख रहा है जहाँ पे आप लोग मिलोगे और आपके पर्सन आपके लिए श्योर होंगे, और उसके बाद चीज़ें मूव ऑन करना शुरू होंगे कि उनको श्योर होता जाएगा कि मुझे क्या चाहिए। ये इनकी जो एनर्जी है ना वो चेंज होगी आपसे मिलने के बाद, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।